आज का जो हम पहला क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं टेस्ट में, वो है विकास कुमार मीना सर का। और विकास कुमार मीना भैया जो हैं, ये 2023 में का ये उनका जो है, ये उन्होंने टेस्ट दिया था नेहरू बिहार में, और टेस्ट सेंटर नेहरू बिहार था, और ये 2023 के हैं। और इनका जो रैंक आया था दोस्तों, वो था उनका 672वां रैंक, 672 रैंक था। और ऐसा चूँकि ये अपनी कैटेगरी में टॉप 10 में थे, तो इसलिए ऐसा उस कहा गया कि इनको जो है आईपीएस कैडर मिला है, आईपीएस पोस्ट मिली है। और हिंदी माध्यम है इनका। साथ ही साथ ये इनका सबसे कमाल की बात है दोस्तों कि ये इनका पहला अटैम्प्ट था, हिंदी माध्यम से पहला अटैम्प्ट, और इनको आईपीएस कैडर मिला है। तो हम उनके टेस्ट कॉपी में जानेंगे कि उनका अप्रोच क्या रहता था क्वेश्चन पेपर में। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टेस्ट पेपर ये हम देख रहे हैं, ये वो पेपर नहीं है जो इन्होंने अपने मेंस के दौरान लिखा था, लेकिन हाँ, एक अप्रोच के विषय में ज़रूर यहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है कि उन्होंने आखिर पेपर को कैसे सॉल्व किया था। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन के थ्रू, ऊपर में भी कुछ क्वेश्चन थे जिसको मैंने देखा है, बाकी ये फ्रेश क्वेश्चन है, और इसके थ्रू हम जानेंगे कि हिंदी माध्यम में जो टॉपर्स होते हैं वो आखिर पेपर को कैसे अप्रोच करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासी समुदाय की प्रासंगिकता और भारत के आर्थिक एवं सामरिक हितों के संवर्धन में इनकी भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो अगर दोस्तों समझना हो तो भारतीय प्रवासी समुदाय, एक तो ये है। दूसरा क्वेश्चन का जो पार्ट है वो है कि भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के संवर्धन में, इन्हेंस करने में इनकी क्या भूमिका रहती है। तो हम इनको दो तोड़ देते हैं, तो और अब देखते हैं कि भैया ने इनको कैसे सॉल्व किया है। तो दोस्तों पहले इस भूमिका में देखते हैं, इन्होंने जो चर्चा की है कि भारत की जनसंख्या विश्व पटल पर सर्वाधिक है। साथ ही भारतीय प्रवासी समुदाय विश्व भर में लगभग प्रत्येक जगह पर आवास कर रहा है, ठीक है, जो भारतीय दृष्टिकोण से भारत के विकास एवं आधुनिकीकरण में महती भूमिका निभा रहे हैं। तो एक तो इनकी भूमिका है दोस्तों, एक सामान्य भूमिका है, क्योंकि और फिर देखते हैं कि जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था हमारा कि आर्थिक और सामरिक हितों के संवर्धन में, यानी इंडियन डायस्पोरा रोल इन इन्हेंसिंग इंडियाज इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट, उसमें जो है ये भारतीय समुदाय की जो प्रासंगिकता है उसके विषय में, भारतीय समुदाय के प्रासंगिकता के विषय में ये यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने डायग्राम में ही अपनी बात कही है, यानी प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं। तो आधुनिक तकनीक व विश्व से समन्वय, एक। दूसरा, भारतीय डायस्पोरा से क्या हुआ, उनकी रेलिवेंसी इससे होती है कि पर्यटन एवं निवेश के दृष्टिकोण से भी उनकी प्रासंगिकता बरकरार है। दूसरा, आर्थिक और सामरिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी प्रासंगिक हैं। वैश्वीकरण में भारत के सहयोग हेतु भी वो इंडिया के लिए रेलिवेंट हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्रासंगिकता के साथ साथ भारतीय प्रवासी समुदाय आर्थिक और सामरिक हितों के संवर्धन हेतु भी अति निर्णायक एवं अहम है। तो इन्होंने यहाँ से देख रहे दोस्तों, ये 150 शब्दों में इनको आंसर करना है, 10 अंक का ये क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जा रहे हैं यहाँ से, और फिर दूसरे पार्ट में इन्होंने फिर एक डायग्राम का प्रयोग किया है, और उस डायग्राम के थ्रू आंसर करने की
इन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया है। देखिए, सामरिक आर्थिक हित, स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, उन्होंने बहुत ही संक्षेप में बताने की कोशिश की है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया डायस्पोरा की इम्पोर्टेंट है। निर्णायक विषयों पर विभिन्न देशों से सहयोग प्राप्ति हेतु सामरिक शक्ति मजबूत करने के लिए भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु, यानी सॉफ्ट पावर का भी इन्होंने यहाँ उल्लेख किया है कि भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में से हम एक तरीके से इंडिया के लिए ये स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को वृद्धि करते हैं, मजबूत करते हैं। भारत को विश्व व्यापार से जोड़ने हेतु और भारत की जीडीपी एवं सतत पर्यावरणीय वृद्धि हेतु, ठीक है। इन्होंने लगभग सारे डायमेंशन को यहाँ पे इंक्लूड किया है और इनके आंसर में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं और डायग्राम का भी प्रयोग कर रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों पता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूज़न का फॉर्मेट ही आमतौर पे अपनाया जाता है आंसर राइटिंग में। तो इन्होंने कंक्लूड किया है और इनका कंक्लूजन देखते हैं कि संदर्भों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलनों का आयोजन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। हाल ही में ऐसे कई सम्मेलन हुए हैं और भारतीय समुदाय को की जड़ों को जोड़े रखते हैं, ठीक है। तो ये रैंक 672 का है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना। और ये भैया का पहला अटेम्प्ट था 2023 में। तो अगर हम इनके आंसर से देखना चाहे और कुछ सीखना चाहे तो ये है कि देखिए, हिंदी माध्यम के बच्चों का की जो सबसे बड़ी समस्या सामने उपस्थित होती है वो है आंसर राइटिंग में जो सिरोरेखा होती है, सिरोरेखा का इस्तेमाल नहीं किया ये। और हमें एक खास बात इनमें दिख रही है, सिरोरेखा का इस्तेमाल नहीं किया है। हालांकि इसके लिए हम स्वतंत्र है कि हम करें या ना करें, लेकिन देखिए, सिरोरेखा का इस्तेमाल नहीं करने पे भी आंसर्स इनके बहुत स्पष्ट हैं। लेखन भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी जो है बहुत ही क्लियर दिख रहा है, पढ़ने में कोई समस्या नहीं आ रही है। तो हम सिरोरेखा के इस्तेमाल किए बिना भी हम अपने उत्तर को लिख सकते हैं, एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा, तो इन्होंने जो है आंसर को बहुत ही टू द क्वेश्चन रखा है। ये देखिए, अगर इसके 3 एलिमेंट बनाए जा सकते, 1, 2 और 3, तो उन्होंने भारतीय प्रवासी समुदाय के विषय में बताया, फिर प्रासंगिकता बताई और आर्थिक और सामरिक हितों के विषय में 3 पॉइंट्स में इसको ख़त्म किया। तो ये इनका आंसर रहा है। और हालांकि एक मतलब देखा जाए तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों की मुझे कमी भी लग रही है, जैसे इसमें डेटा का इस्तेमाल नहीं है दोस्तों, कि डेटा जैसे भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा है जो कि पूरी वर्ल्ड में फैले हुए हैं वो लगभग 2 करोड़ हैं। तो ऐसे डेटाज़ का इस्तेमाल किया जा सकता था, तो डेटा का इस्तेमाल नहीं दिख रहा है। लेकिन इनका ये पहला प्रयास है और इन्हें IPS कैडर भी मिला है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम आंसर राइटिंग देख करके अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं।